बिही बाद कुदरती वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरति अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, उलमाए ज़ियत शाम और यारान तरीक़त, हम सब की खुशनसीबी है कि आज मुजद्दिद इस्लाम हुज़ूर आला गोल्डवी रहमहुल्लाह के कदमों में बैठकर अल्लाह के दीन की बातें सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। यह आस्ताना-ए मुक़द्दसा हमेशा से उलमा मशाइख़ का मर्जे रहा है और हमेशा से यहाँ दीन हक़ के लिए आवाज़ उठी है। और जिस फितने ने भी सर उठाया इस आस्ताना मुक़द्दसा से उसके खिलाफ ऐसी आवाज़ उठी कि वो फितना दब के रह गया। हर दौर में फितने आते हैं, उम्मत के लिए आजमाइशें आती हैं, शर पैदा करने वाले भी मौजूद होते हैं और खैर के दाई भी मौजूद होते हैं। इस वक्त पूरी उम्मत के लिए दो बड़े फितने हैं। एक रब और सबब का झगड़ा है कि लोगों ने रब को छोड़कर सबब को सब कुछ बना लिया है। और दूसरा अहले ईमान के लिए एक बड़ा खतरा जो इस वक्त आप सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखते हैं और प्रिंट मीडिया पर देखते हैं कि उम्मत के अकायद में दरारें डालने के लिए एक बड़ा फितना राफिजियत और नासिबियत का है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बतों की हया है उसको पामाल किया जा रहा है। तो ऐसे नाजुक हालात में आज जिस मौजू पर मुझे बात करने की दावत दी गई है वो ख़ानदान नबूवत का तक़द्दुस है और ख़ुसूसन सैयदुश्शुहदा इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी और उसके पस मंज़र पर कुछ बात करनी है। हज़रात मोहतरम कुरान हकीम की जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर। रब्बे करीम फरमाते हैं कि हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया। इसकी मुख्तलिफ तफसीर है और शान नुज़ूल के एतबार से जो तफसीर है जिसको हज़रत इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर में नकल फरमाया है और शान नुज़ूल उसकी भरपूर तायीद करता है। वो कहते हैं अल कौसर औलादुहु कि कौसर से मुराद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिअन्ना हाज़िहि सूरत इन्नमा नज़लत रद्दन अला मन आबहु अलैहिस्सलाम बिअदमिल औलाद कि जब दुश्मनों ने ये ताना दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे विसाल फरमा गए और उनकी नस्ल ख़त्म हो गई तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी और ये सूरत उतारी कि जो आपको ताना देते हैं कि आपकी नस्ल ख़त्म हो गई, इनकी अपने नस्लें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी नस्ल क़यामत तक जारी रहेगी। तो फरमाते हैं इससे मुराद ये कौसर और फरमाया कि अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है और इस कौसर का मफ़हूम ये है इन्नहु युतीहि कि अल्लाह ताला उनको ऐसी औलाद अता फरमाएगा यबक़ून अला मर्र ज़मान, ज़माने में नसेब व फराज आते रहेंगे, नस्लें आएंगी ख़त्म हो जाएंगी, बड़े बड़े लोगों के नामो निशान मिट जाएंगे, लेकिन सैयदा ज़हरा की औलाद को अल्लाह क़यामत तक वजूद अता फरमाएगा।
और अल्लाह के हबीब ने फरमाया लिकुल्लि खल्फिन मिन उम्मती, ये इमामत का जो काम है, उम्मत की रहनुमाई का काम है, ये खानदान नबुवत के सुपुर्द किया गया है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने जे बेचारे दो रकत के इमाम। ये जो इमामत है, ये जो उम्मत की रहनुमाई है, ये औलाद रसूल के सुपुर्द की गई। इमाम राजी फरमाते हैं फनजुर कम कुतिला मिन अहलिल बैत, जरा देखो तो सही अहले बैत के कैसे कैसे लोग शहीद हुए, जिनको किस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया, भूखा प्यासा रखा गया, उनको सूलियों पे चढ़ाया गया, लेकिन वो अब भी बाकी है। वलम यबका मिन बनी उमय्यता अला दुनिया अहदुन युबऊ बिही, लेकिन जो उनके मिटाने वाले थे, जिस खानदान ने इनको मिटाना चाहा, उनका कोई भी दुनिया में काबिल जिक्र आदमी मौजूद नहीं रहा। सो मंजुर मन काना फीहिम मिनल अकाबिर मिनल उलमा, लेकिन खानदान नबुवत में देखो कि उनमें कैसे कैसे उलमा पैदा हुए, कैसे कैसे आरिफीन पैदा हुए। कल बाकिरे व सादिके वल काज़िम व रज़ा, कोई उनमें इमाम बाकर बन गया है, कोई इमाम जाफर सादिक बन गया है, कोई इमाम रज़ा बन गया है, और फरमाया बाद में देखो कोई नफ्से ज़किया बन गया है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया लिकुल्लि खल्फिन मिन उम्मती अदूल मिन आले बैती, मेरी उम्मत की हर खेप में, हर दौर में मेरी उम्मत की रहनुमाई के लिए मेरी औलाद के ऐसे बंदे मौजूद होंगे। यनफुअन हो तहरीफा दुआलीना व इंतिहाल अल मुब्तिलीन, उम्मत में जो लोग गड़बड़ कर देंगे, अकायद पर गर्दो गुबार पैदा कर देंगे, मेरी औलाद के लोग मौजूद होंगे जो हक की आवाज को उठाएंगे, साहिब इल्म भी होंगे, साहिब तकवा भी होंगे, यहाँ तक कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और फरमाया हत्तल महदी मिन्ना अहल बैत, कुर्बे क़यामत में जो उम्मत की डूबती कश्ती को किनारे लगाएगा, वो महदी भी सैयदा ज़हरा की औलाद में से होगा। कुरान हकीम में एक और मकाम पर कुरान मजीद में एक और मकाम पर इरशाद फरमाया गया कैफ तकफुरून बिल्लाहि व अंतु तुतलू अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु, लोगों तुम किस तरह हक का इनकार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर दो दलीलें मौजूद हैं, एक अल्लाह का कुरान मौजूद है, दूसरा अल्लाह का रसूल मौजूद है। ये कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत है, और दूसरा अल्लाह के रसूल मौजूद हैं जो डूबते हुए सूरज को इशारा करते हैं तो सूरज वापस आ जाता है, जो चांद को इशारा करें जो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। इन हकायक को देखकर भी तुम इनकार करते हो। इस पर बाज़ मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी, और जाहिर है बंदों की अपनी राय होती है, इल्हामी किताब की तफसीर बगैर इल्हाम के नहीं हो सकती। इस बात को याद रखें, तफसीर के अंदर अगर बंदा राय को दखल देता है, अपने उस जाती ख्याल को दखल देता है, तो उम्मत के अंदर गुमराही पैदा हो जाती है। अगर किताब ऊपर से आई है, तफसीर का हक भी उसे है जिसके दिल का ताल्लुक उस जान के साथ हो। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने यह बात की है कि अल्लाह ताला ने फरमाया दो चीजें हैं तुम्हारे अंदर, एक कुरान है और एक रसूल करीम है। अब दो चीजें थी जिनके जरिए लोग गुमराह नहीं हो सकते थे, हिदायत पा सकते थे। कुरान क़यामत तक के लिए मौजूद है और हजूर पाक पर्दा फरमा गए, लिहाजा एक चीज बाकी रह गई। हजरत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमहुल्लाह जो बैक वक्त सूफी भी हैं, बैक वक्त साहिब मुशाहिद आरिफ भी हैं, और सिलसिला आलिया के नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अजीम तरीन उलमा और सूफिया में हैं। आपने इस मकाम पर इस तफसीर को चैलेंज किया, फरमाते हैं कितने अजीब लोग हैं जो ये कहते हैं कि कुरान बाकी रह गया है और हजूर दुनिया से पर्दा कर गए। पर मैं मुस्लिम की हदीस नहीं पढ़ी, दुनिया से जाते हुए अल्लाह के हबीब फरमा गए मैं तुम्हारे अंदर कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी जगह अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया ये नहीं कि सरकार पर्दा कर गए, अपना नायब छोड़ गए जिनको अहले बैत कहा जाता है, जिनकी दुनिया पर इमामत है। फरमाया रसूल करीम से ये मनसब और ये रूहानियत का मकाम अल्लाह ने मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा को नसीब फरमाया।
मौला अली से आगे ये मकाम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को मिला। इमाम हसन मुज्तबा से ये हजरत सैयदना इमाम हुसैन को मिला। फरमाया करते करते अल्लाह ने ये बुलंद मुकाम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी मुनहिकुल असागिर बिल काबिल साहिबुल कदम अला रकाबिल औलिया लकाबिल सैयदना गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। फरमाया इमाम महदी के आने तक अब जिसको विलायत मिलेगी गौस पाक के सदके से मिलेगी। अब कैसे कैसे उनमें अकाबिर पैदा हुए, कैसे कैसे साहिबान इल्म पैदा हुए। एक इमाम हसन मुज्तबा की लड़ी देखें, एक इमाम हुसैन की लड़ी देखें। एक वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूँ, हर दौर में उलमा के लिए चैलेंज रहे, सादात के लिए चैलेंज रहे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अल महज, मैंने क्या नाम लिया है, ये हुजूर गौस पाक के जद्द अमजद हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। और बंदा इतना बड़ा आलिम है कि जब मदीना शरीफ में आप मौजूद हैं तो दुनिया आकर मस्जिद नबवी में पूछती है कि सबसे ज्यादा हसीन दुनिया में कौन है, तो आवाज आती है ये हसन मुसन्ना का बेटा अब्दुल्ला है। अगर ये पूछा जाता है कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो कहते हैं ये अब्दुल्ला बिन हसन है। ये वो पहला बंदा है जिसकी माँ भी खातून जन्नत की बेटी और जिसका बाप भी खातून जन्नत का बेटा। ये गौस पाक के जद्द अमजद हैं। सरे दरबार चैलेंज किया जाता है, खानदान नबुव्वत की फजीलत पे कोई दलील दे। लेकिन लोगों का चैलेंज देखें, कहते हैं दलील दे कि अल्लाह ने खानदान नबुव्वत को बड़ी शान दी, लेकिन दलील ना कुरान की आयत हो ना हदीस हो। अब देखें कितना बड़ा एक इम्तिहान है। लेकिन आगे जवाब देने वाला वो है जो बाब मदीनतुल इल्म का खून जिसमें गर्दिश कर रहा है। पूछा जाता है बताएं आप फजीलत अल्लाह ने आपको दी है, खानदान नबुव्वत को शान दी है, दलील दें लेकिन आयत ना पढ़ें, हदीस भी बयान न करें। हजरत अब्दुल्ला अलमाज ने फरमाया फिर सुनो दलील ये है, सबकी तमन्ना है हम में से होते, हमें कभी ये आरजू नहीं होती हम किसी और खानदान में से होते। फरमाया दलील फिर ये है हमारे सामने, इनमें वो अकाबिर ये उलमा, इमाम हसन मुज्तबा की औलाद है, ये इमाम हुसैन की औलाद है। अब इमाम हसन मुज्तबा पर मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, बात खत्म कर दी हकीमुल उम्मत ने। आयके शम्हे शबिस्तान हरम हाफिज़े जमहियत खैरुल उमम तानशीन आतिशे पैकारों की तख्ते पा जद बरसरे ताजो नगी। इमाम हसन मुज्तबा की अजमत के लिए इतना काफी है, जिस इक़्तिदार के लिए लोग जाने ले लेते हैं आपने रसूल की उम्मत को खून रीजी से बचाने के लिए अपनी हुकूमत तक कुर्बान फरमा दिया। अब दूसरे हैं सैयदना इमाम आली मकाम, रसूल करीम ने जिस कुर्बानी के लिए आपको तैयार किया था वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी। जिस वक्त कोई उम्मत को बड़ा मसला पेश आता है तो याद रखें उस वक्त ये दीन इस्लाम खून मांगता है और कुर्बानी भी बड़ी कीमती चीज की दी जाती है। मौलाना कौसर नियाज़ी ने कहा था उरूस दहर सुना है कि चंद दीवाने लहू के इत्र से कैसू तेरे संवार आए और हयात खिज़्र भी उनके एवज नहीं मंजूर, वो चंद रोज जो जिंदा में हम गुजार आए। ये दीन खून मांगता है और कीमती खून देना पड़ता है। उस वक्त रूए जमीन पर सबसे कीमती खून इमाम हुसैन का था। आप मैदान में आगे बढ़े, मुश्किल से मुश्किल पेश आई, अपनी जान तक का नजराना पेश करना पड़ा, ऐसी ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ी। अल्लामा मिकरिजी की आप अन-निज़ावत तखासुम उठाएं, वो कौन सा मुसीबत है जो खानदान नबुव्वत पर नहीं आई, वो कौन सा पहाड़ मुसीबत का था जो खानदान नबुव्वत पे नहीं टूटा। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मिकरीजी लिखते हैं उस वक्त अरबों में तरीका ये था कि जब बच्चों को कैदी बनाया जाता, अगर जब कैदी आ जाते तो फिर उनको चेक किया जाता था ये बालिग हैं या नाबालिग हैं। अगर बालिग होता तो उसको औरतों के साथ बच्चों के साथ रखा जाता, अगर कैदी नाबालिग होता उसको औरतों के साथ रखा। और मिकरीजी लिखते हैं कशफू औरत अली इब्न हुसैन, सरे बाजार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लिबास उतार के चेक किया गया। लेकिन क्या हौसला था, वो आसान थे या कठिन वक्त थे, अजब हौसले से बसर कर गया। वो आसान थे या कठिन वक्त थे, अजब हौसले से बसर कर गया। वो बेघर हुआ भी तो ऐसा हुआ, हर एक दिल में हर घर में घर कर गया। और जो सदियों पुराना था एक मार्का, कटे सर मगर फैसला न हुआ,
किसी से जो सर लेके भी ना हुआ, मेरा शाह सर दे के सर कर गया। इतनी बड़ी इमाम आली मकाम की कुर्बानी। आज उम्मत के लिए ये मसला है, किसको ये नहीं पता कि इमाम हुसैन को किसने कत्ल करवाया है। हर बाशऊर बंदे को पता है, लेकिन हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो शर को पैदा करते हैं और उम्मत के ज़हनों में मखमसे डालते हैं। मैं इस मरकज़ आली पर, जो इतना बड़ा मरकज़ है, यहाँ से लोग ईमान लेकर जाते हैं, ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा उम्मत के अंदर फितना है, इसको छोटा ना समझिए। ये कहना कि यजीद जिम्मेदार नहीं था, तो फिर कौन जिम्मेदार था? एक दो चीजें आपके सामने मैं रखता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो रसूल करीम के दुआ याफ्ता से अभी हैं, जब यजीद उनको खत लिखता है कि मैं मक्के की तरफ आने वाला हूँ, मेरे साथ कोई तावन करे, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं हूँ तेरा साथ दे सकूँ। कद कतलता हुसैना व फितियाना अब्दुल मुत्तलिब, ये तारीख की रवायत नहीं है, अल मोजमुल कबीर तबरानी हदीस की किताब की रवायत है। जनाब इब्न अब्बास फरमाते हैं तूने हुसैन को भी कत्ल करवाया है और खानदान नबुव्वत के इतने जवानों को तूने कत्ल करवाया है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि तू कातिल है। अब इब्न ज़ियाद खुद ये कहता है, अल कामिल इब्न यसीर उठाएं, तबरी उठाएं, वो कहता है कि मेरे पास दो रास्ते थे। यजीद ने मुझे कहा या तो हुसैन को कत्ल करवा दो या खुद कत्ल के लिए तैयार हो जाओ, तो मैंने अपनी जान को बचाना मुनासिब समझा, हुसैन को कत्ल करना मैंने गवारा कर लिया। और यजीद का अपना जो किरदार था, इस वक्त मैं ज्यादा हवाले नहीं देता, हजरत मुजद्दिद इस्लाम ख्वाजा गौली रहमतुल्लाह का हवाला देता हूँ। आपकी शख्सियत जो मर्जुल उलमा ऐसे थे कि जब लाहौर में जरूरत पड़ी तो आप एक मसले के तर्जुमान नहीं थे, एक फिक्र के तर्जुमान नहीं थे, बल्कि आप पूरी उम्मत के तर्जुमान थे। तमाम मकातिब फिक्र के लोगों ने उस वक्त आपका ऐसा मकाम था कि सब उलमा आपकी अजमत को तस्लीम करते थे। अब आपने यजीद के उन शेरों को नकल किया है जहाँ यजीद पे लानत का जिक्र किया है कि वो कहता है कि आज मैंने करबला में ये सब कुछ करके बद्र के बदले ले लिए, आज मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बद्र के बदले ले लिए हैं। ये बात कहाँ जाती है? हज़रत पीर जी रहमतुल्लाह का एक शेर मुझे याद आता है, ये बजा है, ये बजा है सरे मक्तल, ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, लेकिन ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, लेकिन दुश्मनी असल में थी अहमद मुख्तार के साथ। यहाँ एक बात मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, अब ताकीक का दौर है, वो बातें खत्म हो गई हैं कि एक बंदे के पास किताब होती थी, वही चेयरमैन होता था, वही सब कुछ बताता था। अब दुनिया तरक्की कर गई है। इमाम अबू हनीफा के ज़िम्मे जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कहते थे यजीद के बारे में खामोशी रखनी चाहिए, ये कहीं भी इमाम अबू हनीफा से पक्की सनद के साथ साबित नहीं है। पहले 3 सदियों की किताबों में कोई दिखाए? इतने बड़े जिम्मेदार स्टेज पर मैं बता रहा हूँ, जरा साबित करें। इमाम अबू हनीफा से 2 कौल हैं, एक आप इशारतन लानत के कायल थे, दूसरा सराहतन लानत के कायल थे, और मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है। मैं तो हैरान होता हूँ इमाम अबू हनीफा में क्या कहते होंगे। इमाम अबू हनीफा के वो थे जो शहीद आले बैत हैं, जिन्होंने जेल के अंदर आले बैत की खातिर शहादत को कबूल किया। हुआ क्या? सैयदना इमाम ज़ैद, मैंने क्या नाम लिया है? इमाम ज़ैद, जिनके हाथ पर इमाम अबू हनीफा ने बैत की, जिनके जिहाद में उनका साथ दिया। इमाम अबू हनीफा से मसला पूछा गया कि आप ये बताएं कि ज़ैद जो है इमाम हुसैन के पोते हैं और ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो जाए वो बागी होता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा से फतवा पूछा गया कि फतवा दे ज़ैद के खिलाफ। अब जरा ये भी सुन लीजिए, ये अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने कुरान के साथ जो अहले बैत को रखा था। इमाम ज़ैद वो बंदा है जिनको खलीफुल कुरान कहा जाता है। इमाम अबू हनीफा ने आपकी बैत की है, ताबईन में ये दूसरा सुन्नी मुतकल्लिम है, अकीदे का इमाम है। और शान इमाम ज़ैद की ये है कि जब कोई बंदा पूछता है कि इस वक्त किस गांव में है, इमाम ज़ैद किसके घर में है, जब कुरान 30 पारों की शक्ल में छपा हुआ मौजूद नहीं था, तो लोग पूछते कि इमाम हुसैन का जो पोता ज़ैद है वो किस तरफ गया है, तो लोग कहते थे जरा पता करो, जिस घर में कुरान का नुस्खा कोई मौजूद होगा उस घर में हुसैन का पोता मौजूद होगा।
इमाम मनावी ने अल-कवाकिब-उद-दरिया फी तबक़ात सूफिया में लिखा है कि वो इतना ताल्लुक रहा, जब इमाम ज़ैद शहीद हुए आपकी सूली पे लाश को लटका दिया गया, फिर 50 महीनों के बाद लाश को उतारा गया और जब जला के दफन किया गया, आपकी कब्र के अंदर जो राख दफन की गई उस कब्र से भी कुरान की तिलावत की आवाज आती। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया ज़ैद बागी है? फरमाया बागी तो नहीं है, खुरूज ज़ैदिन युदाही खुरूज रसूलुल्लाह यौम बद्र, ज़ैद का निकलना ऐसे ही है जैसे बदर में रसूलुल्लाह का जिहाद है। अगर ज़ैद के मुकाबले आने वालों को इमाम अबू हनीफा इस दर्जे में रख रहे हैं कि ये काफिरों की तरह जालिम है, तो हुसैन के मुकाबले में आने वाले हजरत इमाम अबू हनीफा के नजदीक क्या होंगे? हजरात, मैंने जो मुझे वक्त दिया गया था उसमें चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दी है। अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए और इस मरकज़ से जो हक की आवाज़ उठी है अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इसकी तासीर को पहुँचा दे और हमारे अकाबिर ने रसूल पाक के सहाबा के एहतराम और अहले बैत के एहतराम के हवाले से जो खतूत कायम किए हैं, अल्लाह ताला हमें उनकी पासदारी की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।